हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फोकस ऑन स्टडी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत बिजी होंगे अपनी अपनी स्टडी में, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और हमारे पास सिर्फ 1 महीना है प्रिपरेशन के लिए। इसलिए सभी बिजी होंगे अपनी अपनी प्रिपरेशन में। जो लोग टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। नए व्यूअर्स सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। आइए बात करते हैं टॉपिक की। आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम आपके लिए हिंदी साहित्य के वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में भी पूछने की प्रबल संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, गारसा दा तासी द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया गया। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को फ्रेंच भाषा में लिखा, जो कि 1839 में लिखा, और इनके रचना का नाम था इस्तावर द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे उपयुक्त काल विभाजन किसके द्वारा किया गया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे उपयुक्त काल विभाजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारसा दा तासी कृत हिंदी साहित्य के इतिहास को किस भाषा में लिखा गया? अभी पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिटेल में बात की थी कि गारसा दा तासी ने फ्रेंच भाषा में 1839 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फ्रेंच भाषा में गारसा दा तासी कृत हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल इन दो खंडों में किसने विभाजित किया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल नाम दिया। राहुल जी ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल के नाम से पुकारा और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीर काल का नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदिकाल का समय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कब से कब तक माना है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को 1000 से 1350 ईस्वी तक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदिकाल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कब से कब तक और किस काल के नाम से माना है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल का समय 1050 से 1375 ईस्वी तक माना है, जिसे वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसहर चरियू नामक पुस्तक के रचनाकार निम्न में से कौन है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पुष्पदंत जसहर चरियू नामक पुस्तक के रचनाकार हैं और स्वयंभू इनकी रचना का नाम है पौम चरियू। पौम चरियू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, पौम चरियू पुष्पदंत की रचना नहीं है, क्योंकि पौम चरियू स्वयंभू की रचना है। और महापुराण, जसहर चरियू और जयकुमार चरियू की जगह पे है णयकुमार चरियू। ये तीनों रचनाएं पुष्पदंत की हैं और पौम चरियू रचना स्वयंभू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौम चरियू नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? 2 बार रिपीट कर चुके हैं हम लोग ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर आप लोगों को पता ही होगा। पौम चरियू नामक पुस्तक के रचनाकार हैं स्वयंभू। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से अब्दुल रहमान की रचना कौन सी है? संदेश रासक, राउल बेल, जयचंद्र प्रकाश या आत्मबोध? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अब्दुल रहमान की रचना का नाम है संदेश रासक। संदेश रासक के रचनाकार हैं अब्दुल रहमान, राउल बेल के हैं रोड़ा कवि, जयचंद्र प्रकाश के हैं भट्ट केदार। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जय मयंक जस चंद्रिका के लेखक कौन है, तो मधुकर भट्ट और जयचंद्र प्रकाश के भट्ट केदार। और आत्मबोध के रचनाकार हैं गोरखनाथ, कहीं कहीं पे शंकराचार्य भी माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भरतेश्वर बाहुबली रास नामक पुस्तक की रचना किसने की? देवसेन, शालिभद्र सूरी, जिनधर्म सूरी या विजय सेन सूरी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। भरतेश्वर बाहुबली रास नामक पुस्तक की रचना की है शालिभद्र सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सुमेलित कीजिए। चंद्रबरदाई की रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो। नरपतनाल बीसलदेव रासो, दलपत विजय की खुमान रासो, जगनिक की परमाल रासो, जिसे आलखंड या आला के नाम से भी पुकारा जाता है। इसमें चारों ही आंसर करेक्ट हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सरहपा, दोहाकोश, शबरपाचार्य पद, डोम्भिपा योगाचार्य, हेमचंद संदेश रासक? सरहपा का दोहाकोश करेक्ट, सवरपा का चार्यापद ये भी करेक्ट, डोम्भिपा योगाचार्य ये भी करेक्ट, हेमचंद संदेश रासक गलत। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है, हेमचंद्र द्वारा लिखा गया है कुमारपाल चरित। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 बरस लो कूकर जीवे और 13 ल जिये सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। उपयुक्त पंक्तियां निम्नलिखित में से किस पुस्तक से उद्धृत हैं? करेक्ट आंसर इज परमाल रासो, ऑप्शन बी इज करेक्ट। परमाल रासो को आलखंड या आला के नाम से भी पुकारा जाता है, जो कि वीर रस से प्रधान एक ग्रंथ है। इसकी और भी रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, जैसे खटखट खटखट तेगा बोले बोले छपक छपक तलवार, या ऐसे चमचा है महुआ में जिसमें नौमन दाल समाए। लेकिन ये कई बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में, इसलिए आप ध्यान से देख लीजिए। 12 बरस लो कूकर जीवे और 13 ले जिये सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये परमाल रासो से ली गई हैं। अगर परमाल रासो की जगह पे आलखंड या आला लिखा हो तो भी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जोई सोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है, यह सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका था? नाथ कवियों का, सिद्ध कवियों का, जैन कवियों का, या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। जोई सोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है, ये सिद्धांत है नाथ कवियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने का कार्य निम्न में से किसके द्वारा किया गया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। रामानंद द्वारा भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने का कार्य किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्री संप्रदाय के आचार्य निम्न में से कौन हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के आचार्य हैं और ये विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक भी हैं। शंकराचार्य जी अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, माध्वाचार्य द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं और रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के आचार्य और विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वल्लभाचार्य ने किसकी उपासना पर बल दिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य जी ने कृष्ण की उपासना पर बल दिया। अगला क्वेश्चन है, सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के कितने विभाग हैं? 2, 3, 4 या 5? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी का प्रथम सूफी कवि है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मुल्ला दाऊद हिंदी का प्रथम सूफी कवि है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है, तो आंसर होगा मुल्ला दाऊद और इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम है चंदायन। कुतुबुन की रचना का नाम है मृगावती, जैसी कि आप सभी को पता ही है पद्मावत या अखरावट, और कबीर की फेमस जो रचना है उसका नाम है बीजक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना नंददास द्वारा रचित है? रसमंजरी, रूपमंजरी, प्रेम मंजरी या ये सभी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नंददास द्वारा रचित हैं रसमंजरी, रूपमंजरी और प्रेम मंजरी, ये तीनों ही नंददास द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंदायन काव्य किसकी रचना है? चंदायन काव्य मुल्ला दाऊद की रचना है, जो कि प्रथम सूफी कवि भी हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, चंदायन काव्य की रचना की है मुल्ला दाऊद ने। जैसी की रचना पद्मावत और अखरावट, कुतुबुन की मृगावती और दामोदर की है उक्ति व्यक्त प्रकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भक्तिकालीन हिंदी काव्य की प्रमुख भाषा है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, भक्तिकालीन हिंदी काव्य की प्रमुख भाषा है ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कबीर की मृत्यु संभवतः किस सन में हुई थी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कबीर की मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कबीरदास की रचना कौन सी है? ऊपर हम इस क्वेश्चन पर डिस्कस भी कर चुके हैं कि कबीरदास की रचना का नाम है बीजक। सूरसागर सूरदास की, साहित्य लहरी सूरदास की और पदावली है विद्यापति की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोहिला निम्नलिखित में से किसकी रचना है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सोहिला गुरु नानक की रचना का नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कबीरदास की रचनाएं बीजक में साखी सबद रामायणी के रूप में संकलित हैं। रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य को प्रेमाश्रय शाखा कहा था। तुलसी समन्वयवादी कवि हैं और परमानंद सागर की रचना सूरदास ने की है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ये कथन सही नहीं है, बाकी तीनों कथन सही हैं। कबीरदास की रचनाएं बीजक में सबद, साखी और रामायणी के रूप में संकलित हैं। करेक्ट। रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य को प्रेमाश्रय शाखा कहा था, ये भी सही है। तुलसीदास समन्वयवादी कवि हैं, ये भी सही है। परमानंद सागर की रचना सूरदास ने नहीं की है, सूरदास ने सूरसागर की रचना की है और परमानंद सागर की रचना की है डॉक्टर गोवर्धन नाथ शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुतुबुन ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना की है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कुतुबुन ने मृगावती पुस्तक की रचना की है। बाकी अखरावत, कानावत और पद्मावत
जायसी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रामचंद्रिका निम्नलिखित में से किस कवि की रचना है? तुलसीदास, केशवदास, सूरदास या कबीरदास? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रामचंद्रिका केशवदास जी की रचना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। पदावली निम्नलिखित में से किस कवि की रचना है? छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास या इन सभी की? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, पदावली की रचना छीत स्वामी, गोविंद स्वामी और नंददास इन सभी की रचना है। तो ये थे आज के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हिंदी साहित्य पर आधारित थे। अगर आपको ये वीडियो आज का हेल्पफुल लगा हो, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से उपयोगी हो, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।